हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 16 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एनालिसिस, जो कि रहने वाला है गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी एनालिसिस यहाँ पर लेके आ रहे हैं उसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। तो हमने आपको गोल्ड की मार्केट में रेंज बताई थी, आपको ध्यान होगा। जो हमारा रेंज था नीचे की तरफ हमने बताया था आपको, और लगभग 3626, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो रेंज मैंने बताई थी आपको 3674, ठीक है। लगभग मान के चलिए इस रेंज के अंदर में मार्केट ने आपने देखा होगा लगभग 3-4 अटेम्प्ट बाजार ने किए, ठीक है। तो बाजार पहले ऊपर गया इस रेंज में, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा, देखो कितना मतलब तरीके से बाजार। अब एक कमेंट आया था एक भाई का, तो बोल रहे थे कि आपका तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो आपका क्या विचार था कि गोल्ड को जिंदगी भर इसी रेंज में बैठाने का था क्या प्लान, ठीक है। तो ये उनके लिए, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। ये छोटा सा रेंज हमने इसलिए आपको बताया था कि चार्ट को हमको दिख रहा था। अगर आप देखिए ये बिल्कुल डॉट टू डॉट इतनी बार रेंज पे बाजार ने एक्ट किया, उस समय तो आपने नहीं बोला कि भैया बढ़िया टकाटक यहीं से गिरा यहीं से बढ़ा। इवन कल मॉर्निंग में भी एग्जैक्टली आप लो देखोगे 3626 का लगा था और बाजार ने एक रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। आप मुझे बता रहे हो कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। मेरा रेजिस्टेंस है क्या ये बाजार का रेजिस्टेंस है। पहले आप इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, तभी आप चीजों को लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या प्राइस एक्शन हो रहा है गोल्ड की बाजार में उसको हम देखते हैं। तो गोल्ड की बाजार ने डेफिनेटली नया ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। नया ऑल टाइम हाई गोल्ड की बाजार का है 3689, ठीक है। पहला गोल्ड का हाई था लगभग मान के चलिए 3500 के आसपास में हाई था, और इस बार लगभग 3700 के आसपास गोल्ड की बाजार ने हाई लगा चुका है, ठीक है। तो अभी हम आपसे बात करते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इसका क्या ये रियल ब्रेकआउट है, क्या ये ट्रैप है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि सारे अभी पूरी दुनिया उसको समझिए आप, क्योंकि गोल्ड का बाजार एकदम से अभी 3300 से लेकर डायरेक्टली 3700 आ गया। लगभग $400 की चाल डायरेक्टली गोल्ड की बाजार ने दिया है। कोई इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी पुल बैक नहीं है। तो क्या ये अभी सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जो भी बाजार डेरिवेटिव में ट्रेड होती है, यानी कि जो बाजार में ट्रेड होती है उसमें बराबर तरीके से पुल बैक भी होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, बाजार ऊपर नीचे सब चलता है। अब ये बाजार बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से ऊपर गया है। क्या ये ट्रैप है ऊपर की तरफ जो बाजार एकदम से मूवमेंट आया है, क्या ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो एक बार इसका मंथली हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। तो मंथली चार्ट बिल्कुल डबाडब बिल्कुल खतरनाक तरीके से डम्बल कैंडल बनी हुई है। कहीं से कहीं तक अभी दिख नहीं रहा है इसमें कोई भी निगेटिविटी है। पूरा आधा महीना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इससे यहां से कुछ भी नहीं निकल रहा है। वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में इस वीक का कैंडल भी अभी ग्रीन बन रहा है, अच्छा खासा ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा है। पिछले वीक का जो हाई था 3674 उससे भी बाजार ऊपर चल रहा है, और 3674 से बाजार ने रेजिस्टेंस लेके आपका जो लो बना के दिया था वो लो बनाया था 3610 के आसपास। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पिछली बार बाजार ने जो हाई बनाया था वहां से जो बाजार ने लो बनाया था लगभग $60 की वहां पर चाल थी, ठीक है। और वो जो हाई बना था वो कौन सी लाइन पे बना था उसको एक बार आप समझेंगे। यहाँ पे ये वो वाली लाइन है, उसी लाइन है, ये वीकली चार्ट है। पिछली बार बाजार इसी लाइन पर टकराया था क्योंकि बाजार हिस्टोरिकली यहां से पहले गिरा था, ठीक है। इसी लॉजिक के आधार पे आपने देखा होगा बाजार ने हाई बनाया था 3674, ठीक है, और यहां से बाजार ने लो बनाया 3610 का। तो ऑलमोस्ट $60 की चाल थी,
ठीक है, बाजार ने आज के हाई में एग्जैक्टली बाजार ने इसको फिर से टेस्ट किया है, इस लाइन को, ठीक है। हो सकता है मे बी बाजार यहां से फिर से करेक्शन दिखाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ऐसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, जो लोग ज्योमेट्री स्टडी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इस लाइन का सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है गोल्ड की बाजार के लिए, जो एक पूरी मतलब एडवांस प्रोजेक्शन, एडवांस में अगर जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना कि इस एरिया में बाजार का टॉप लगना चाहिए, इस एरिया में बाजार का बॉटम लगना चाहिए, उस लिहाज से ये एरिया बाजार के लिए एक हाई प्रोबेबल टॉप का कंटेंट है, क्या बोलते हैं, दावेदार है, ठीक है। मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये समझिए ये एरिया पूरा उसका दावेदार है, ठीक है। तो ये एरिया को ध्यान दीजिए, लगभग ये देखो ये डायनेमिक लाइन है, ज्योमेट्री लाइन है। तो अगर जो प्लेस कर पाते हैं ये लाइन को, आप देख लीजिए कैसा स्टेडी डला हुआ है, ठीक है, इसको समझिए आप। और लगभग मान के चलिए, मतलब ऊपर के लेवल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो अभी क्योंकि बाजार यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है। कुल मिलाकर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, ये जो जगह है बहुत ही की जगह है, जहां से बाजार में हाई प्रोबेबिलिटी एक हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिलना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। और इस तरीके की मूवमेंट हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। और आप देख सकते हो बैक टू बैक कितनी ग्रीन कैंडल हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5वां वीक चल रहा है। तो 5वां वीक चल रहा है, कंटिन्यूअस बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनती भी दिख रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है बाजार इस एरिया में, मतलब अभी देखो क्या होता है ना, एक चीज और समझाने की मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, फिर लोग बोलते हैं कि बातें बहुत करते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, बातों से ही तो मुझे समझाना है तुमको, ठीक है। जैसा समझिए अभी बाजार के आप स्पीड को देख पा रहे हो, कितना स्पीड से बाजार ऊपर आ रहा है, ठीक है। जब कभी से समझिए हमें कोई डेस्टिनेशन पे हमको जाना होता है, थोड़ा सा मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाता हूँ। जैसे आप एक यहां से लेकर यहां तक आप जाने वाले हैं, ठीक है, आपको नहीं पता अभी, अब यहां से चलना शुरू किया, धीरे 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 करके चल रहे हैं, आधे रास्ते तक आप पहुंचे। तो आधे रास्ते तक पहुंचे, अभी आपको थकावट भी हो रही, सब कुछ हो रही है, लेकिन जैसे ही आपको अपनी मंजिल दिखने लगती है ना पास में, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसको आप रिलेट कर सकते हो, अगर आप वैष्णो देवी गए हुए हो, ठीक है, नीचे से पहाड़ चढ़ते 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 ऊपर सब थकान से पसीने से लथपथ सब चलते हैं, लेकिन जैसे ही जहां से मंदिर दिखना शुरू होता है ऑटोमेटिक स्पीड आ जाती है और आदमी दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ चीज भी हो सकती है यहाँ पर, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखो बाजार जो ये ह्यूमन बिहेवियर मैंने बताया ना आपको, ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आप ये चीज अगर दुनिया में काम करती है तो बाजार में भी ये काम करते हैं, क्योंकि बाजार को भी चलाने वाले लोग ही हैं। जो लोग इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार वैसे रिलेट कीजिए जैसे समझिए आपको टारगेट दिया है कि भैया आपको एक मैदान पूरा चक्कर मारना है, ठीक है। अभी आपके मन में आ रहा है कैसे चक्कर मारूंगा, कैसे क्या मारूंगा, ठीक है, धीरे 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 अब जो लास्ट का थोड़ा सा टाइम बचता है ना, आपको टारगेट दिखने लगता है, कितने भी थके हो फिर आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसको आप एग्जामिन कीजिए, ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो इसी तर्ज पे मुझे लगता है कि ये एरिया में गोल्ड का बाजार एक प्रोबेबल टॉप आउट एरिया बना सकता है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं इंट्राडे आज के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर रह सकते हैं। तो आज के सपोर्ट के लिए डेफिनेटली जो पिछला वाला हमारा लो का एरिया था, पिछला वाला हाई था, सॉरी 3674, ठीक है। तो एग्जैक्टली 3674 अभी मैं आपको सेशन दे रहा था स्टूडेंट्स को, उस समय ये बाजार नीचे आ रहा था, तो मैंने बताया था ये एरिया सपोर्ट का एरिया, देखो एग्जैक्टली लो चेक करो आप, 3674 की ही लो है, ठीक है। ये सीखने की चीज है, अगर जिसने समझा होगा तो इस पोटेंशियल को समझा होगा। बाजार वहां से समझ लीजिए अभी कितना डॉलर ऊपर आ चुका है, तो 3681 लगभग 6-7-8 डॉलर ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको यही बोल सकता हूँ, 3674 3689 ये एरिया आज के लिए रेजिस्टेंस एरिया है फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर नया हाई निकलेगा। और सबसे बड़ा सपोर्ट है ये डायनामिक लाइन को ध्यान दीजिए, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। जो हमारा लेवल था 3626 का, उस एरिया का अभी कोई वैल्यू नहीं रह गया है, क्योंकि बाजार ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। अभी नीचे के लिए जो ड्रॉप डाउन जो लेवल रहेगा, ठीक है, वो आप मान के चलिए ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, कोई लेवल यहाँ पर नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का लाइन, अब ये लाइन को जो व्यक्ति डालना जानता है चार्ट के ऊपर वही इसको समझ पाएगा, ठीक है। तो अगर आप समझते हो चार्ट पे स्टडीज को डालना, तो ये लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे, ये लाइन को आप वॉच करेंगे। बाजार अगर इसके नीचे आएगा तभी बाजार में बड़ा सेल ऑफ हमको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज ये बाजार अभी जितनी बार भी नीचे आएगा इन सपोर्ट्स के आसपास बाजार फिर से वापस जाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। और एक यहाँ पर चीज हो सकता है, अगर 3674 के नीचे अगर बाजार आता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बाजार
इस लाइन को लेने के लिए नीचे आ सकता है। अगर आप समझ पाते हो मेरी बातों को, मेरा पूरा विश्वास है कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए इस सेशंस के माध्यम से जरूर मिला होगा। तो मिलेंगे आपको कल मॉर्निंग के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।